नमस्कार, मैं हूं श्रवण तंबोली। छत्तीसगढ़ के खबरों के बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सभी छोटी मोटी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं, जहां एक एक मिनट में बड़ी खबरों का विश्लेषण होगा, तो सुपर फास्ट अंदाज में भी खबर। चलिए, छत्तीसगढ़ में सियासी मौसम अब चुनावी होते जा रहे हैं। आज सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बीच जमकर जुबानी जंग देखने को मिली। देखिए रिपोर्ट। सीएम भूपेश बघेल की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वो सक्ती जिले के चंद्रपुर विधानसभा के लिए रवाना होने वाले थे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बेरोजगारी और आरक्षण के मुद्दे पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी तो आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं, वो तो चाहते नहीं। दूसरी बात ये है कि आरक्षण देना मत पड़े, इसके लिए जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है सबको बेच रहे हैं। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर कुछ इस तरह हमला बोला। वो बैठे बैठे वही कर रहे हैं, कहीं जाते नहीं, कोई बुलाते भी नहीं, तो ले दे के एक बयान भर दे देते हैं। दूसरी तरफ पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रदेश की खराब सड़कों की मरम्मत न होने के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सरकार को घेरा। जो बजट 3000 करोड़ होना चाहिए था पैच रिपेयर के लिए, ये मुश्किल से 200 करोड़ दे रहे हैं, तो ऐसे में तो 20 साल तक पैच रिपेयर नहीं होगा। कुल मिलाकर कहना ही सही होगा कि सीएम और पूर्व सीएम एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ते। आखिर अगले साल चुनाव जो है, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बाकी है और अभी से ही कांग्रेस के नेता डॉक्टर रमन सिंह के चुनाव नहीं लड़ने का दावा कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी बदलाव के दौर से गुजर रही है। नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, नया नेता प्रतिपक्ष चुना गया। अब चुनाव की टिकट के बंटवारे में भी नए नेताओं पर मुहर लगाने के संकेत दिए जा रहे हैं। इसी बीच पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान सामने आया है। जब रमन सिंह से चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया तो हाँ बोलने की जगह घुमाकर जवाब दिया। रमन सिंह ने कहा कि ये पार्टी के ऊपर निर्भर है, जो केंद्र बोलेगा वो होगा। रमन सिंह के बयान पर मंत्री लखमा ने तंज कसा। लखमा ने कहा कि रमन सिंह कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे। कवासी लखमा ने कहा कि रमन सिंह का हाल लाल कृष्ण आडवाणी के जैसा होने वाला है। पार्टी जो निर्णय करेगी, जो आदेश होगा करेंगे। हम लोग तो एक छोटे कार्यकर्ता हैं, हम तो पार्टी के आदेश को मानते हैं और जैसा पार्टी का निर्देश होगा उसका क्रियान्वयन होगा। रमन सिंह कैसे चुनाव नहीं लड़ेगा, उसका सार्वजनिक बयान जारी किया है। वो लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मार्गदर्शक मंडल बनेगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 1 साल बाद है। तब तक कौन चुनाव लड़ेगा, कौन सी सीट से लड़ेगा, इस पर बयान आते रहेंगे। तो आज का दिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विधायकों के घरों के घेराव के नाम रहा। आज बीजेपी और आदिवासी समाज ने आरक्षण को लेकर प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों की हैं। आज का दिन आरक्षण के नाम आंदोलन का रहा। इसी क्रम में मरवाही में भाजपा युवा मोर्चा की अगुवाई में आदिवासी समाज ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारियों ने मरवाही विधायक के निवास के सामने धरना दिया। इसी तरह प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भटगांव विधायक पारसनाथ राजवाड़े के घर का घेराव करने पहुंचे। निवास का घेराव इसलिए किया है क्योंकि आज घर छोड़ के लोग विधायक भाग रहे हैं। जनता चाहती है कि हमारी बातों को सुने, इसलिए ये कांग्रेस की सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। कांग्रेस सरकार किसानों की विरोधी सरकार है। बलरामपुर जिले के सामरी विधायक चिंतामण महाराज के रायपुर आवास को घेरने की कोशिश भी हुई। चिरमिरी में विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आदिवासियों के आरक्षण को लेकर नारेबाजी की। कुल मिलाकर आरक्षण को लेकर मुद्दा लगातार गरमा रहा है। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा लगातार बड़े प्रदर्शन कर रही है। अगले महीने 11 नवंबर को बिलासपुर में भाजपा महिला मोर्चा सरकार को घेरेगी। छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़े बड़े प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक प्रदर्शन बिलासपुर में 11 नवंबर को होने वाला है। इस बार महिलाएं हुंकार भरेंगी, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। मंगलवार को रैली को लेकर जामवाल ने बैठक ली। राज्य में महिलाओं के ऊपर बढ़ते हुए अपराध और महिला स्व सहायता समूह के काम को राज्य की सरकार ने छीनने का काम किया।
ऐसे मुद्दों को लेकर महिला मोर्चा एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। भाजपा ने आंदोलन में प्रदेश भर से 1 लाख महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा है। 11 नवंबर को आगामी जो है प्रदेश व्यापी एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रही है। जनता पार्टी महिला मोर्चा जो है हुंकार रैली 11 तारीख को पूरी छत्तीसगढ़ स्तरीय जो है पूरी महिलाओं को यहाँ आमंत्रित किया जाएगा। रैली के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार को भाजपा महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, महिला अपराध, शराबबंदी, महिला स्वयं सहायता समूहों का कर्जा माफ जैसे मुद्दों को लेकर घेरेगी। तो बस्तर में नक्सलियों का तंत्र भले ही कमजोर हुआ हो, लेकिन जन अदालत का आयोजन कर ग्रामीणों की हत्या का दौर जारी है। बीजापुर में नक्सलियों की जन अदालत लगी। मुखबिरी के शक में 2 ग्रामीणों को भरी सभा में मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक पेदा कोरमा और पुसनार गांव के रहने वाले थे। आए दिन नक्सली जन अदालत में ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं। पिछले 5 साल की बात करें तो नक्सलियों ने 275 ग्रामीणों की मुखबिरी के नाम पर हत्या कर दी है। विगत 22 साल में यदि देखा जाए तो 1800 से अधिक निर्दोष ग्रामीण को विभिन्न अवसर पर महोदय द्वारा पुलिस मुखबिर के आरोप पर या उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने के कारण से उनका हत्या की गए थे। नक्सलियों की इस वारदात पर पुलिस ने कार्रवाई की बात कही। हमारा कोशिश है आने वाले समय में इस टाइप का घटना में कमी लेने के लिए और निर्दोष ग्रामीण का किसी प्रकार का नुकसान न हो, उसी हिसाब से हम लोग अपना कार्य योजना बनाकर कार्य कर रहे हैं। बस्तर में नक्सली मुखबिर बताकर ग्रामीणों की बलि चढ़ा रहे हैं। मृतकों में बड़ी संख्या में युवा हैं, जो कि अपने परिवार का सहारा होते हैं। बीमारी भले ही छोटी हो, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नहीं तो आपकी जरा सी लापरवाही अपनों की जान ले सकती है। देखिए रिपोर्ट। परिजनों की लापरवाही 2 साल की बच्ची की जान ले गई। दरअसल बलरामपुर के कुसमी में 2 साल की सिमरन को मामूली सर्दी जुकाम था। बच्ची के परिजन डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय मेडिकल दुकान ले गए और दुकान संचालक से सिमरन को इंजेक्शन लगवा दिया, जिसके बाद बच्ची की तबीयत इतनी बिगड़ी कि उसके प्राण चले गए। आनन फानन में बच्ची को अंबिकापुर के मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब तक मासूम की मौत हो चुकी थी। वहाँ दवाई दिए, फिर दवाई दे के 2 सुई लगा दिए। 2 सुई लगने के बाद नाक मुंह से खून निकलने लगा। अस्पताल प्रबंधन ने बच्ची के शव को मरचुरी में रखा है। लगभग 6:15 के पास सिमरन नाम की एक बेबी को लेके आए थे यहाँ पर, और चूंकि जब यहाँ आए थे तब मौत में उसकी डेथ हो चुका था, तो ब्रॉड डेड उसको घोषित कर दिए थे। उसके बाद बॉडी को हमने मर्चरी में शिफ्ट किया है। परिजन अब पुलिस से दुकान संचालक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो वही पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर जिले में आरक्षण की मांग को लेकर आदिवासी समाज ने मोर्चा खोल दिया। लोगों ने विधायक चिंतामणि महाराज के निवास का घेराव करने लगे। जहांगीर चांपा के खोखरा गांव में निर्माणाधीन सड़क के कारण हो रही अव्यवस्था को लेकर लोगों ने चक्का जाम कर दिया। रायगढ़ में बिजली विभाग का 227 करोड़ रुपया बकाया, इसे लेकर नियामक आयोग ने भी बिजली विभाग को फटकार लगाई। मुंगेली की ग्राम पंचायत करी में सरपंच ने नाले निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया। ग्रामीणों का आरोप, घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग कर नाली का निर्माण किया जा रहा है। दुर्ग जिले में मवेशी हादसों का कारण बने हुए हैं। निगम क्षेत्र में गौठान होने के बावजूद मवेशी सड़कों पर बैठे हैं। बिलासपुर जोनल स्टेशन के 22 ट्रेनों के समय सारणी में आंशिक परिवर्तन किया गया। रेलवे के मुताबिक ट्रेनें 25 अक्टूबर से बदले समय पर चलेंगी। दुर्ग में तालाबों के सौंदर्यीकरण करने की बजाय अवैध खनन कर बाजार में बेचे जाने के मामले में जनहित याचिका दायर की गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि किसी कर्मचारी को बिना ठोस कारण के 90 दिन के बाद भी निलंबित नहीं किया जा सकता। राज्य में रेत से भरे हाईवे ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सक्ती जिले के हसौद में तेज रफ्तार पिकअप पलट गया। हादसे में पिकअप में सवार 25 लोग घायल हो गए, जबकि 5 लोगों की हालत गंभीर है। रायगढ़ में ट्रांसफार्मर को ठीक करने के दौरान करंट की चपेट में आने से ग्रामीणों की मौत हो गई। घटना ललूंगा ब्लॉक के चौरंगा गांव की है। सरायपाली में 3 भालू ने युवक पर हमला कर दिया। भालू के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे बसना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। केशकाल में जंगल में पेड़ पर लटकी युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवती दशहरे के दिन से लापता थी। परिजन ने कपड़ों से लाश की पहचान की। अंबिकापुर में 2 साल की बच्ची की मौत पर थाने में शिकायत हुई है। बच्ची के परिजन ने कुसमी के एक मेडिकल संचालक पर इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया।
बलरामपुर के शंकरगढ़ इलाके में हुई हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने हत्या के आरोपी मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया है। विजयगढ़ में तालाब में मिले युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। आरोपी ससुर और दामाद दोनों ने मिलकर हत्या को अंजाम दिया। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में एक युवती ने जमकर हंगामा मचाया। युवती ने अस्पताल में सो रहे युवक को लात और चप्पल से पीट दिया। जांजगीर चांपा में पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला करने वाले फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले में 11 आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। जांजगीर चांपा के कलतरा थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बस्तर पुलिस ने उड़ीसा बॉर्डर से 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 50 किलो गांजा बरामद हुआ है। अंबिकापुर के सीतापुर में सरकारी गाड़ी ने युवक को रौंद दिया। हादसे में युवक के मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गाड़ी रघुनाथपुर पुलिस चौकी की थी। राज्य में नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले 2 आरोपियों को फिंगेश्वर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक आरोपी को बाल सुधार गृह भेजा गया। मोरबी में 11 सितंबर को किडनैप हुई नाबालिग को पुलिस ने आंध्र प्रदेश से बरामद किया। साथ ही आरोपी दीपक वैष्णव को भी गिरफ्तार किया गया। जांजगीर चांपा में कलतरा पुलिस ने पटाखा के अवैध भंडारण पर कार्रवाई की। पुलिस ने 4,30,000 के पटाखों के साथ संचालक को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ में आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी दवाइयों की आपूर्ति ठप होने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। बिलासपुर में सीआईएसएफ के रिटायर्ड एसआई से उठाईगिरी का मामला सामने आया। बाइक की डिक्की से आरोपी 5 लाख रुपए लेकर भाग निकले। घटना कटघोरा थाना क्षेत्र के कांजी पानी इलाके की है। सक्ती जिले में जयजपुर पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी फर्जी नंबर से लोगों को अश्लील मैसेज भेजते थे और कॉल कर गाली गलौज करते थे। जांजगीर चांपा की बलौदा पुलिस ने डीजल चोरी कर रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सूचना मिलते पुलिस ने दबिश देकर 3100 लीटर डीजल को जब्त किया है। सक्ती जिले में जजापुर पुलिस ने 4 शातिर ठग को गिरफ्तार किया। मामला साल 2019 का है। 5 लोग सोनादुला गांव में लड़की देखने गए थे। इसके बाद रिश्ता तय कर दहेज के रूप में 13,80,000 रुपए लेकर फरार हो गए। जबलपुर और सूरजपुर वन विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बाघ और तेंदुए की खाल के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बेमेतरा में बेरला पुलिस ने अवैध शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 60 पौवा अवैध शराब और बाइक जब्त की है। जब्त शराब की कीमत 5,500 रुपए है। बलौदा बाजार में अवैध शराब की तस्करी पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दरचूरा और देवरी कला में अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को पकड़ा गया। कोरबा के पाली क्षेत्र में पुलिस ने 15 जुआरियों को धर दबोचा। पुलिस ने 20 बाइक और कार के साथ 3,10,000 रुपए कैश भी जब्त किए। छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई के साथ ही बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक कई हिस्सों में मध्यम बारिश और वज्रपात की संभावना है। कवर्धा में बारिश से सब्जी, सोयाबीन और धान की फसल खराब होने के कगार पर है। सब्जियों के साथ फलों में भी बारिश का असर देखा जा रहा है। भारत के सबसे जहरीले सांप किंग कोबरा को कोरबा जिले के घर में के पास पकड़ा गया। दरअसल इसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी थी। सरायपाली के बसना ब्लॉक का नानक सागर गांव गुलाबी गांव के नाम से मशहूर है। यहाँ स्कूली बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ट्रैफिक नियमों की जानकारी भी दे रही है। धमतरी जिले में आए दिन सड़क हादसे हो रहे, इसे रोकने पुलिस प्रशासन ने ब्लैक और ग्रे स्पॉट का निरीक्षण किया। सरायपाली स्थित शिशुपाल पर्वत का घोड़ाधार झरना पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। यहाँ करीब 1200 फीट की ऊंचाई से घोड़ाधार झरना गिरता है, जिसे देखने दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। जगदलपुर में दीपावली पर्व की तैयारियां शुरू हो गई है। कोरोना का असर लगभग खत्म होने से बाजार में भी रौनक है। कोंडा गांव में रायपुर और सरगुजा के बीच बालिका फुटबॉल मैच खेला गया। इस दौरान सरगुजा जॉन की ओर से राइट फॉरवर्ड खेल रही दिव्यांग फलेश्वरी ने अपनी बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। पत्थल गांव में सागवान पेड़ों की अवैध कटाई का बड़ा मामला सामने आया, जहां ग्रामीणों की शिकायत पर वन अधिकारियों ने सागवान के गोले जब्त किए। भिलाई के रामनगर मुक्तिधाम में जल्दी विद्युत सौदागरी की शुरुआत होने वाली है। इस यूनिट को मुक्तिधाम में स्थापित किया जा चुका है और इसकी ट्रायल चल रही है।